संन्यास किसको कहते हैं? अब देखो, जैसे भगवान बुद्ध ने, जैसे भगवान महावीर ने, जैसे गौतम कणादि, जमने, पाणिनि, पतंजलि से लेकर के महर्षि दयानंद तक, सब ने योग को, धर्म को, अध्यात्म को व्यवहारिक धरातल पर समझाया। सम्यक जीवन को, सम्यक आहार, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक व्यवहार, सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रुति, सम्यक जागरण, सम्यक शयन, इसको योग कहा है, इसको धर्म कहा, इसको अध्यात्म कहा। इसी को ही सहज योग, सहज समाधि। आप समाधान में रहते हैं, आपके भीतर कोई उथल पुथल नहीं है, कोई अंतर्द्वंद्व नहीं है, कोई आपाधापी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, तो आप शील समाधि प्रज्ञा से युक्त हैं। और आप जो है हर समय बेचैन, उदासीन और अशांत आत्मा, अतृप्त आत्मा, हाय तौबा, असंतोष है अंतर मन में, ये तो ठीक नहीं है ना। तो सहज योग, सहज समाधि। और मुक्ति क्या है? मुक्ति के कई चरण हैं। मैं तो एकदम आम लोक भाषा में मुक्ति को समझाता हूं। मुक्ति के 2 चरण मूल रूप से। एक, बुरी चीजों से छूटना। अब देखो, मुक्ति के 2 चरण, एक बुरी चीजों से छूटना और दूसरा अच्छी चीजों से युक्त हो जाना। बुरी चीजों से मुक्त हो जाना, अच्छी चीजों से युक्त हो जाना, ये मुक्ति की युक्ति है। ये संस्कृत के शास्त्र के भी अनुरूप है और व्यवहारिक धरातल पर पूरी खरी है ये मुक्ति। अब देखो, हम अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से मुक्त हो गए, तो सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सद्गुणों से, सत्कर्मों से, सात्विक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंधों, आचरणों से युक्त हो जाएंगे। और जब बुरी चीजों से मुक्त हो जाते हैं, अच्छी चीजों से युक्त हो जाते हैं, तो जीवन मुक्त हो जाते हैं। जीवन में एक पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है। खैर, ये तो मैं कह रहा था, सबको जीवन मुक्त होकर के जीना चाहिए। तो सिंह साहब भी हमारे एक जीवन मुक्त महापुरुष है। सहज योग, सहज समाधि में शील समाधि प्रज्ञा से युक्त रहते हैं। सम्यक दृष्टि से, सम्यक श्रुति से, सम्यक वाक से, सम्यक वाणी से, सम्यक व्यवहार से, सम्यक स्वभाव से, सम्यक आचरण से, सम्यक संस्कृति ही सनातन संस्कृति, शाश्वत जो सत्य है जीवन के, जगत के। ये कोई मजहब नहीं है, कोई पंथ नहीं है। जो भी जीवन और जगत के शाश्वत सत्य हैं वही सनातन धर्म है, और उन सनातन सत्यों के जो उपासक हैं वही सनातनी है। बाकी तो सब तनातनी चल रही है। खैर,